नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा रोड के गोल्डन एज परिसर में खड़े हैं, जहां पर मेकिंग द डिफरेंस नामक संस्था द्वारा यहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि मेकिंग द डिफरेंस नामक जो संस्था है वो लगातार मीरा भाईंदर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ना कुछ ऐसे काम करती रहती है जिससे मीरा भाईंदर की जनता के अंदर जागरूकता को फैलाया जा सके। आज मेकिंग द डिफरेंस जो संस्था है उसने गोल्डन एज की एक सोसाइटी में जाकर लोगों को गीला कचरा और सूखा कचरा किस तरीके से अलग रखना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं इसकी जानकारी दी। और साथ ही मेकिंग द डिफरेंस अब जो सूखा कचरा है उसे एक जगह पर इकट्ठा करेगी। इस चीज़ के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उनको एक ज़मीन भी अलॉट कर दिया है, जहां पर सूखा कचरा जो है उसे जमा करके उसे रिसाइकल करेंगे। इस चीज़ पर जब हमने इस संस्था के जो संस्थापक हैं दीपक विश्वकर्मा, उनसे बात की कि क्या इस कचरे को जमा करने के बाद वहाँ जो स्थानिक हैं उन्हें किसी तरह की समस्या होगी और क्या जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो उससे मीरा भाईंदर की जनता को कोई रोजगार उपलब्ध हो पाएगा या नहीं। इन्हीं सभी विषयों पर दीपक विश्वकर्मा ने जवाब देते हुए क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये मीरा भाईंदर में पहला एमआरएफ सेंटर हम चालू कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रकल्प है। एमआरएफ सेंटर, एमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम सूखे कचरे जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं उनसे जो सूखा कचरा जनरेट होगा उसको हम वहाँ जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पे लेके जाएंगे। सेंटर पे सेग्रीगेट करके वो सारे कचरों को अलग अलग, क्योंकि सूखे कचरों में प्लास्टिक होती है, मेटल है, पेपर है, सारे अलग अलग वस्तुएं होती है, ये सारी चीज़ें रिसाइकल होती है। तो रिसाइकल करने के लिए इन सभी मटेरियल को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेट करने के बाद बेल करके उसको जितने भी रिसाइकलर्स है, रिसाइकल सेंटर्स है, सबको भेज दिया जाएगा रिसाइकल करने के लिए। बेसिकली जो मीरा भाईंदर ने जगह दी है वो सिटी के सेंटर में एमआरएफ सेंटर खोल रहे हैं, ना कि रिसाइकल सेंटर। एमआरएफ सेंटर का मतलब है जहाँ पे सिर्फ सूखे कचरों को लाके सेग्रीगेट करना है, उससे कोई भी बदबू नहीं आती। हमारे घर में भी कचरा होता है, हम भी कचरा जब देते हैं तो सूखे कचरे से कोई प्लास्टिक है, पेपर से बदबू तो नहीं आने वाली है, तो बदबू नहीं आने आएगी। वो सारी जो कचरे हैं जो अलग अलग हम सेग्रीगेट करने के लिए वो फैसिलिटी यूज करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो ऑब्जेक्शन उस जगह के लेके क्या है, बट अगर ये ऑब्जेक्शन का अगर रूट ये है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि ने जो बोला है कि हम उस जो प्रकल्प है वहाँ पे कचरों से बदबू आएगी या वहाँ पे बीमारी आएगी। मैं इतना कह देता हूँ, एमआरएफ सेंटर्स बहुत सारे सिटीज़ में ऑलरेडी चल रहे हैं और सिटीज़ के अंदर होते हैं, ये विसिनिटी के अंदर ही होते हैं, ये दूर नहीं होता। तो फैसिलिटी मैं आपको बोलता हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एमआरएफ सेंटर बना रहे हैं, ना कि हम वहाँ पे कोई भी कचरे का संग्रह कर रहे हैं। तो एमआरएफ सेंटर को समझने की कोशिश करिए, वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है बस, और कुछ नहीं है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रोजगार का एक जरिया बनने वाला है। इस प्रकल्प जब हम स्टार्ट करते हैं तो अभी जो हम लैंडफिल में जो कचरे को फेंक देते हैं तो वो कचरा कहीं ना कहीं जाके हमारे सिर्फ दूषित करता है पर्यावरण को और कुछ नहीं करता, और लैंडफिल भरते जाता है और उससे उसकी जो खर्चे हैं हम देख ही रहे किस तरीके से जा रहा है। हमारे जो एमडीएमसी को उतना खर्चा करना पड़ता है यहाँ से सामान लेके वहाँ लेके जाने के लिए। तो अगर हम ये रिसाइकल सेंटर्स या एमआरएफ सेंटर्स डेवलप करते हैं तो बट ऑब्वियस वहाँ पे 25-50 लोग काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप हमारे जो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारा वेबसाइट, हमारा ऑफिस मीरा रोड में है। जो भी सोसाइटी, ऐसे जो भी लोग हैं, जो जागरूक इंसान है, जो चाहता है कि ऐसे उनके सोसाइटी में प्रकल्प हो, आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट करें, हमसे बात करें। हम उनको ये जो प्रोग्राम है उनके सोसाइटी में करेंगे। हमारा उद्देश्य है मीरा भाईंदर की जितनी भी सोसाइटीज़ है वो एकदम क्लीन हो जाए और कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम सेव कर पाएंगे। ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, ऐसा छोटे विजन की बात नहीं हो रही है। लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि हमारे पास जो जितना कचरा जनरेट हो रहा है, अगर वो रिसाइकल होता है तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा रहे हैं। हम लोग ने मतलब ये कार्यक्रम किया है ताकि सबको पता चले कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग रखना चाहिए, क्योंकि ड्राई वेस्ट से मतलब वेट वेस्ट से हम लोग ड्राई वेस्ट हम लोग रिसाइकल कर सकते, बट वेट वेस्ट नहीं कर सकते, वो डिकम्पोज हो सकता है, तो प्लास्टिक्स नहीं होते। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस के लिए हम लोग ने ये ड्राइव रखा था, तब ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। वैसे हम लोग हर एक सोसाइटी में जा के ऐसा अवेयरनेस करना चाहते हैं ताकि प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकें। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लाइक हम लोग घर घर गए तो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे कि लाइक ड्राई वेस्ट और ई वेस्ट लाइक अलग अलग करके दो, वेट वेस्ट अलग करके दो। तो वो सब मतलब उन लोग ने किया, और वो लोग बोल रहे भी है कि हम लोग घर पे साफ़ सफाई करते हैं, हम लोग सेग्रीगेशन करके रखते हैं। जैसे वेट वेस्ट का अलग डस्टबिन हो, ड्राई वेस्ट का अलग, ई वेस्ट का अलग, ऐसा बिल्डिंग्स में लिटरली किया जा रहा है। मतलब वो लोग कर रहे हैं ऐसा। सेग्रीगेशन के फ़ायदे मतलब जैसे कि अगर हम बॉटल्स, प्लास्टिक के बॉटल्स ले लो, उनके ढक्कन निकाल के अलग रखो और बॉटल्स अलग, तो
उनके जो बॉटल्स के हैं ना, हम उनसे लाइक रिसाइकल कर सकते हैं, और बॉटल्स के वो क्रम्प्स करके उसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, या कार्डबोर्ड्स है। अभी कार्डबोर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लाइक रखते हैं, बहुत सारा हो जाता है, उसको फिर बांध के फिर हम लोग साइड में रख देते हैं कि वो बाद में हम लोग को यूज़ हो। अगर कुछ कार्टून्स हो, अगर कुछ रखना हो उसके अंदर, तो वो हम लोग वापस उसे बॉक्स बना के फिर उसके अंदर सब रख देते हैं सामान। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, शून्य फाउंडेशन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करके सूखे कचरे को ये लोग वापस रिसाइकल करने वाले हैं, जिससे अपना पर्यावरण को बहुत मदद होगी। वेस्ट कचरा दोनों एक साथ में कर देते हैं। सूखा कचरा, पेपर, मेटल और ई वेस्ट और ग्लास के बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल। सूखे कचरे को हम लोग पूरा रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर आ जाएंगे, पेपर मैगजीन बुक, पेपर को हम लोग पूरा रिसाइकिल करके वही चीज़ हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। बॉटल्स हैं जो प्लास्टिक की बॉटल टीन्स होते हैं, जैसे हम लोग बियर टीन्स, उसको भी हम लोग मेटल्स बोलते हैं, उसको भी हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। आपकी ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट आपके मोबाइल, हेडफोन्स हो गए, इसमें जो यूज होने वाली जो चिप है, उस चीज़ को हम लोग वापस रिफॉर्मेट करके यूज कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस माध्यम से हम लोग उसका प्रोडक्शन रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा सस्ते कर सकते हैं। ग्लास के बॉटल्स है, ग्लास के बॉटल्स को आप क्रश करके उसी चीज़ को वापस आप ग्लास बना सकते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा और ये चीज़ है हमारा प्लास्टिक स्पेस। ज़्यादातर हमें कचरा मिलता है, बॉटल और ये वेपर्स, ये दोनों को हम लोग कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करके बना सकते हैं। जैसे पहले ही दीपक सर ने बता दिया है कि रिसाइकल्स में हम लोग बेंचेस वगैरह बना सकते हैं, बॉटल्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा है हमारे पास प्लास्टिक। तो दोस्तों, सूखा कचरा और गीला कचरा ये दोनों अलग अलग। मेकिंग द डिफरेंस जो सामाजिक संस्था है वो कोरोना काल से ही लोगों की मदद कर रही थी और अलग अलग जगहों पर जाकर जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता कर रही थी। लेकिन अब मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने मीरा भाईंदर को सुंदर और साफ़ सुथरा बनाने का भी बीड़ा उठा लिया है, जिसके चलते वो अब अलग अलग सोसाइटियों में जाकर सूखा कचरा कलेक्ट करेगी और उसे रिसाइकल करके उन सोसाइटियों को भी जिन सोसाइटियों से उन्होंने सूखा कचरा लिया है, उन्हें उन सूखे कचरे से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उन्हें गिफ्ट के तौर पर देगी। और इससे मीरा भाईंदर की जनता के अंदर जागरूकता भी आएगी और मीरा भाईंदर शहर जो है वो साफ़ और सुंदर भी रहेगा। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।